नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं निभागजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सन 2025 जनवरी माह का मासिक राशिफल। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक का यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक और निवेदन, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी जो साल का पहला महीना है, इस पहले महीने में होकर रहेंगे 3 काम। बटने ना दें अपना ध्यान। आप यदि अपने ध्यान को केंद्रित किया और कंसंट्रेशन आपने बना करके रखा तो 3 महत्वपूर्ण कार्य आपके होने जा रहे हैं जनवरी के महीने में। एक तो आपको आपकी जो राशि है कुंभ राशि, उससे आपको लाभ होगा। दूसरा, अर्थात पहले भाव से दूसरा लाभ आपको होने जा रहा है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव से के जो भी कारक हैं उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और तीसरा लाभ आपको सप्तम भाव के स्वामी जो बैठे हुए हैं एकादश डिजायर भाव में, उसका लाभ आपको मिलेगा। अर्थात पार्टनरशिप से, लाइफ पार्टनर से आपको बहुत बड़ा लाभ जनवरी के महीने में होने जा रहा है। अब सिलसिलेवार आपको बताता हूं। आपको अपनी राशि में स्थित शनि और शुक्र के कारण बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। वह कैसे? शुक्र अभी आपके धन भाव के द्वादश भाव में है, अर्थात आपका धन भाव दूसरे भाव का द्वादश भाव आपकी राशि कुंभ राशि, उसमें शुक्र विराजमान है, शनि के साथ विराजमान है, शनि के घर में विराजमान है, अर्थात वह उच्चाभिलाषी होकर के भी विराजमान है। और द्वितीय धन भाव का वह द्वादश भाव होता है। इसलिए आपको आपके जो धन भाव में राहु विराजमान थे लंबे समय से, और शनि की 7.5 आपको चली रही है। प्रथम चरण की 7.5 आपके जीवन काल की यह चल रही है, और इसके बाद 29 मार्च से दूसरे 2.5 साल की 7.5 आपको आरंभ जा रही है। उससे पहले आपके लिए यह बहुत सुखद समाचार है कि आपके धन भाव में जो राहु की स्थिति थी, राहु ने डवाडोल कर रखी थी, इससे धन से संबंधित विवाद, धन आता नहीं है, आता है तो खर्च हो जाता है, फिजूल की खर्ची हो जाती है। अर्थात स्वास्थ्य पर, दवाइयों पर, डॉक्टरी इलाज पर आपके खर्च जो हो रहे थे उन पर अब लगेगी लगाम, और आप कर पाएंगे बहुत बड़े काम। इस महीने, जनवरी के महीने 28 जनवरी तक शुक्र आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। राशि में विराजमान रह करके धन भाव को चमकाने का काम करेंगे, धन भाव को आकर्षित करेंगे, आकर्षण उत्पन्न करेंगे, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न करेंगे, और आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, पैनापन लाएंगे, शार्पनेस लाएंगे। आप अपने बिगड़ते हुए कार्यों को अपने व्यक्तित्व, कृतित्व और अपनी वाक्पटुता के कारण उनको कर पाएंगे, और बहुत ही आकर्षक आपका जीवन जनवरी के महीने में लाइफ स्टाइल रहने वाली है। अब चौथे भाव में गुरु महाराज विराजमान हैं। जब गुरु महाराज सौम्य ग्रह होकर के केंद्र में स्थापित होते हैं, विराजमान होते हैं, तो कोई भी बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा हो उसको गुरु महाराज टालने में सक्षम होते हैं। और शुक्र भी आपकी राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात वह भी केंद्र में बैठे हुए हैं। और दशम कार्य क्षेत्र में बुध विराजमान है 4 जनवरी तक। अर्थात 3 भाव आपके ऐसे हैं, पहला, चौथा और 10वां भाव, इन भाव में शुभ ग्रह विराजमान हैं। और बुध का शुभत्व और बढ़ जाता है जब गुरु की सप्तम दृष्टि बुध पर पड़ती है, और सप्तम दृष्टि के कारण वह और बलशाली हो जाते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को चमकाने वाले हो जाते हैं। तो आपके जीवन में यदि आप प्राइमरी एजुकेशन के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। उसमें आकर्षण होने वाला है, ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होने वाली है, अभिवृद्धि होने वाली है, IQ स्तर आपका बढ़ने वाला है, कुशाग्रता बढ़ने वाली है। कंसंट्रेशन आपने बना करके रखना है। कंसंट्रेशन में किसी भी प्रकार की आप ढील देंगे तो फिर ऐसा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। अब दशम आपके एकादश भाव जो लाभ भाव है, डिजायर भाव है,
वो सप्तमेश हैं सूर्य नारायण भगवान, और एकादश लाभ भाव में विराजमान है, अर्थात सप्तमेश होकर के लाभ भाव में विराजमान है। तो इसका तात्पर्य यह है, आप यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और दूसरा, यदि आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी से या पति से, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पति या पत्नी से, लाइफ पार्टनर से बहुत बड़ा लाभ आपको होने जा रहा है 13 जनवरी तक। 4 जनवरी से 13 जनवरी तक आपके एकादश भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, जो आपके पंचमेश और सप्तमेश होकर के विराजमान हो जाएंगे बुध और सूर्य वहां पर। तो बुधादित्य योग बनेगा, अर्थात आपको संतान से भी लाभ मिलेगा, पत्नी पति से भी लाभ मिलेगा, पति पत्नी दोनों से लाभ मिलेगा, और संतान से लाभ मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, संतान से अच्छा समाचार मिलने जा रहा है। जनवरी के महीने, साल के पहले महीने में शुभ समाचारों की एक बहुत बड़ी कड़ी आपके इस जीवन में आप देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ सूर्य नारायण भगवान 14 जनवरी को आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो आपका कहें यात्रा का भाव है। तो यहां यात्रा के भाव में चले जाएंगे, अर्थात द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो उसमें आपकी यात्राएं हो सकती हैं, मंगलमय यात्राएं हो सकती हैं। आपका द्वादश भाव खर्च का भाव भी है, इसमें मंगल कार्य में खर्च हो सकता है, तीर्थ यात्राओं में खर्च हो सकता है, तीर्थाटन में खर्च हो सकता है। और आप अपने जीवन में जो फिजूल खर्ची समझते थे, वह फिजूल खर्ची अब इसको नहीं समझेंगे। खर्चा तो होगा, शुभ कार्यों में होगा और मांगलिक कार्यों में होगा, और मांगलिक कार्यों के लिए, तीर्थाटन के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए आपकी यात्राएं होंगी, उनमें खर्चा होगा। और शादी ब्याह के आदि कार्यों में भी आपका खर्चा, बहुत अच्छा खासा खर्चा होने जा रहा है जनवरी के महीने में। यदि आप अविवाहित हैं, आपके विवाह के योग बनते हैं जनवरी के महीने में। विवाह नहीं हुआ तो कम से कम विवाह की तारीख, डेट पक्की हो सकती है, विवाह शादी की बात पक्की हो सकती है। उसमें जो भी विघ्न बाधाएं आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। ऐसा ग्रह गोचर आपके जनवरी के महीने का है। अब इसके अलावा जो राहु विराजमान है धन भाव में, परिवार कुटुंब के भाव में, और आपका जो फेस है, आपका चेहरा है उस भाव में, उस भाव अर्थात आपके चेहरे को देख करके ही आज तक आपके काम सब बनते बनते बिगड़ रहे थे। अब क्या होगा, आपने अपने ध्यान को बना करके रखना है कि मैंने किस प्रकार से कम्युनिकेशन करना है, किस प्रकार से बातचीत करनी है। कहीं आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन में आप अपनी ओर से अच्छा बोलते हैं, लेकिन समझने वाला कुछ और समझ लेता है, जिसके कारण आपके कार्य बिगड़ जाते हैं। कार्य ही नहीं बिगड़ते हैं, बल्कि जो भी बातचीत है, जो भी संबंध है, मधुर संबंध है, वो कटु संबंध में परिवर्तित हो जाते हैं। घर परिवार के लोगों के साथ भी कुछ नोक-झोंक हो सकती है। इसके लिए आपने सावधान रहना है। यह एक सावधानी आपने रखनी है और अपने ध्यान को एकाग्र करना है, अर्थात संयम की तरफ, धैर्य की तरफ धीरज धारण करते हुए आपने जीवन यापन करना है। यह आपके लिए एक सुखद समाचार है कि शुक्र आपके धन भाव के द्वादश भाव में आपकी राशि में विराजमान है। मंगल छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव के मंगल बकरी हैं और साथ में वह नीच राशि में स्थित हैं, अर्थात आपके अकारक ग्रह है मंगल। अकारक होते हुए भी आपके दशम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में विराजमान हैं। यह इससे विपरीत राजयोग आपको मिलता है। आपकी जो परिश्रम है, परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाएंगे। साहस और करेज, साथ में पुरुषार्थ, इसकी पराकाष्ठा आप करके दिखाएंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। जुझारूपन आपके अंदर रहेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो इस महीने आपके लिए बहुत बड़ी सूचना आने वाली है। विपरीत राजयोग, आपको पता नहीं कि मैं इस स्तर का नेता बन सकता हूं, लीडर बन सकता हूं। ऐसी शुभ सूचना आपको कुंभ राशि के जातकों को मिलने जा रही है जनवरी के महीने में। और छठे भाव के मंगल वैसे भी अच्छे होते हैं, लेकिन वह बकरी हैं, नीच राशि में हैं और वह तेजस्वी हो जाते हैं।
अब जो गुरु विराजमान हैं चौथे भाव में, वह पंचम दृष्टि से अष्टम भाव के केतु को देख रहे हैं। अष्टम भाव में जो चीर फाड़ के प्रतीक हैं केतु, आपके शरीर में कहीं छुरी चलने की नौबत आई तो वह गुरु ने रोकी है आज तक, और जनवरी में भी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन सकती है, लेकिन आप मेडिसिन के बल पर ही स्वस्थ तंदुरुस्त बन सकते हैं। और आपने ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा धन क्या है? वेल्थ इज वेल्थ। तो वेल्थ इज हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए आपने इसका ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। केतु विराजमान है, उस पर गुरु की पंचम दृष्टि है, तो गुरु महाराज आपको हर दृष्टि से बचा रहे हैं। सप्तम दृष्टि गुरु महाराज की आपके कार्य क्षेत्र व्यवसाय पर पड़ रही है, आपके जॉब कैरियर पर पड़ रही है, तो वह भी अच्छी स्थिति है। अर्थात आप अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के आलोक में जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, शुभ करने की कोशिश करेंगे, और साथ में आप अपने जो आपका गोल है उसको अचीव करने के भरसक प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। आप अचीवमेंट उस बात का, उस चीज का कर सकते हैं। और उसके बाद जो गुरु महाराज की नवम दृष्टि है वह शनि के घर पर, गुरु के नीचे भाव पर, द्वादश भाव पर पड़ रही है। जो आपकी फिजूल की खर्ची है, फिजूल खर्ची को बहुत नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आप यदि व्यसन की तरफ जा रहे हैं, मादक द्रव्यों की तरफ जा रहे हैं, किसी नशे की लत के शिकार होने जा रहे हैं, गुरु उसको यहाँ पर रोकने का काम करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताता हूं, आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में सूर्यनारायण भगवान विराजमान हैं। जब आप यह वीडियो सुन रहे हैं तब से ही सूर्यनारायण भगवान के लिए रोज प्रातःकाल स्नान करके उनको अर्घ्य प्रदान करें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो मैं कहता हूं हर किसी को करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के बराबर कोई अस्त्र शस्त्र दिव्य साधन कुछ नहीं है आपके जीवन में सिद्धि देने के लिए। जो आपके संकल्प हैं उनकी सिद्धि केवल आदित्य हृदय स्तोत्र दे सकता है। आप रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और इसी से आपके जीवन में नया बनाएगा, उमंग आएगी, हौसला आएगा, और धैर्य धारण करने की क्षमता आपके अंदर, एक संयम की क्षमता उत्पन्न होगी। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।